हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट वीडियो लेसन में हमने देखा था कि ह्यूमंस जो है वो यूरियोटैलिक होते हैं। यूरियोटैलिक का मतलब वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो यूरिया होता है। वो यूरिया बनता कैसे या कहाँ बनता है और कैसे उसका एक्सक्रीशन होता है, हम आज ये देखते हैं। बच्चों, जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस के बाद में जो प्रोटीन्स रह जाते हैं, प्रोटीन्स के डाइजेशन के बाद में एक वेस्ट मटेरियल बनता है जिसे हम यूरिया कहते हैं। यह वेस्ट मटेरियल जो है लिवर के अंदर बनता है और जो साइकिल इस वेस्ट मटेरियल को, जो प्रोसेस इस वेस्ट मटेरियल को बनाती है उसे हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो लिवर के अंदर वो वेस्ट मटेरियल बना यूरिया के फॉर्म में, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, और वही वेस्ट मटेरियल अब किडनी तक पहुंचता है। किडनी क्या है? किडनी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। तो चलिए देखते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ये डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से इसको बनाते आए हैं, आपको इसको अंदाजा भी है, तो लेकिन इसको और थोड़ा इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो ऑर्गन है वो पढ़ते हैं किडनी। और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर वी हैड अ पेयर ऑफ किडनीज, हमारे पास में एक पेयर ऑफ किडनी होता है, यानी कि दो किडनी होती है। अब सबसे पहली बात कि वो दोनों किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती हैं। आप एक छोटा सा टास्क या एक्टिविटी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, मम्मी पापा या रिलेटिव्स या जो भी आपके आस पड़ोस में होता है, उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए कि बताइए आपकी किडनी कहाँ लोकेटेड है, और फिर देखिए क्या क्या आंसर्स आपको मिलते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी किडनी कहाँ लोकेटेड है। हमारी किडनी जो होती है बॉडी के बैक साइड में लोकेटेड होती है, लेटरल, यहाँ साइड में, लेकिन वो फ्रंट तरफ नहीं आएगा, वो डॉर्सल साइड बोला जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हेड पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन ये हेड है, फिर हेड से लेकर के जो डायाफ्रेम तक का पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल, उसे हम कहते हैं थोरैसिक रीजन, और डायाफ्रेम के नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम कह रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो जो हमारी किडनीज है वो बॉडी के डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब बैक साइड लोकेटेड, इसकी लोकेशन क्या है? बॉडी के डॉर्सल साइड में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो लोकेशन क्या हुई किडनी की? सबसे पहली बात तो हम ये देख लें, वी हैड अ पेयर ऑफ किडनीज। एक पेयर, किडनी का एक पेयर होता है, उसकी लोकेशन होती है ऑन द डॉर्सल साइड, ऑन द डॉर्सल साइड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में, डॉर्सल साइड में। अब आपको पता है डॉर्सल साइड क्या होता है, जो बॉडी का बैक साइड होता है उसको हम डॉर्सल साइड कह रहे हैं। एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्रेम से नीचे का जो रीजन होता है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी में के अंदर होती है। और इसकी एक और पॉइंट हम लोकेशन के अंदर याद रखेंगे, वो ये है कि जो वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन होती है बॉडी की, उसके दोनों साइड में एक एक किडनी होती है। जो लास्ट वर्टिब्री होती है, लिम्बर वर्टिब्रे, उसके दोनों साइड में एक एक किडनी लोकेटेड होती है। तो ये हमारी किडनी की लोकेशन है। लोकेशन में एक और चीज देखते हैं। अब आप लोग को लगा होगा कि शायद ये डायग्राम गलत बन गया कि एक किडनी ऊपर चली गई और एक किडनी नीचे आ गई। ऐसा नहीं है, ऐसा होना, डायग्राम एकदम सही है। हमारी लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है और राइट किडनी हल्की सी नीचे की ओर होती है। दोनों किडनीज एक ही लेवल में नहीं होती। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग द डायग्राम फॉर्मेशन। जो आपका डायग्राम बनाते हैं, हम दोनों किडनीज को एक ही तरफ बना देते हैं, एक ही पोजीशन पे रख देते हैं, और फिर जो टीचर होते हैं वो हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। हम बोलते हैं सब कुछ सही था, हमारे मार्क्स क्यों काटे? तो उसका आंसर क्या है? आपने पोजीशन, आपने अपने हिसाब से सब सुंदर डायग्राम बनाया, बट उसकी राइट पोजीशंस जो है आपने वो नहीं बनाई। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइंग सच डायग्राम्स। आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि लेफ्ट किडनी ऊपर की तरफ होती है और राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? राइट साइड में, हम ह्यूमन बॉडी के राइट साइड में अगर हम बात करें तो लिवर लोकेटेड होता है, और लिवर की पोजीशन की वजह से किडनी थोड़ा सा नीचे की ओर सरक जाती है। तो ये वजह से लेफ्ट ऊपर रहेगा, राइट हल्का सा नीचे रहेगा। कभी भी दोनों किडनीज को एक ही लेवल में मत बनाना। दोनों किडनीज को थोड़ा सा, एक राइट को नीचे बनाना है, लेफ्ट को थोड़ा सा ऊपर बनाना है। और इसको ऐसा बनाने से, ऐसा आप याद रखोगे तो आपको एक और चीज याद हो जाएगी कि लिवर जो है वो राइट साइड में है और उसी की वजह से किडनी नीचे हुई है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर ये बहुत काम की चीजें हैं। चलिए, एक तो हमने ये चीज देखी। दूसरी, आप लोग देख रहे होंगे कि ये
किडनी के ऊपर हमने एक कॉनिकल सा स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्या है? ये बच्चों एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। ह्यूमन बॉडी में आपके सिस्टम, आपके सिलेबस में भी है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि ग्लैंड का सिस्टम। तो उसमें हम ये सारी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो जब हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो आपको एकदम से उसकी लोकेशन याद आनी चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड थी। किडनी के ऊपर की तरफ लोकेटेड थी। दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होती है। तो हमने किडनी में 3-4 चीजें देखी, ये हमें पता होना चाहिए। पहली चीज हमने देखी उसकी पेयर में होता है, दूसरा साइड चीज हमने देखी उसकी लोकेशन, और तीसरा हमने देखा ये ऊपर नीचे क्यों होती है, और चौथा है इसकी ग्लैंड। इसके बाद में एक और चीज देख लेते हैं। किडनी जो होती है उसकी शेप जो है वो बीन जैसी होती है। बीन जो होते हैं उसकी तरह इसकी शेप होती है, और ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। रेडिश ब्राउन, छोटी सी होती है हमारी किडनी, उसका ज्यादा कोई लंबा वो नहीं होता, बहुत स्मॉल होती है। उसके बाद में हम बात करें, अब आपको किडनी के अलावा यहाँ पर ये कुछ ट्यूब्यूल्स भी दिख रही होंगी। चलिए इन ट्यूब्यूल्स को पर डिटेल में पढ़ते हैं। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये वाला, इसे हम नॉच, जिसे जो कॉनकेव साइड सा बना हुआ है, इसे हम नॉच बोलते हैं, या फिर इसको हम कहा जाता है, साइंटिफिक वर्ड है हाइलम। तो इस हाइलम के अंदर, किडनी में ही आता है ये, इस हाइलम के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो 3 चीजें एंटर और एग्जिट कर रही हैं। देखिए, एरोटा या रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, रीनल वेन एग्जिट कर रही है, और एक ये लंबी सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम यूरेटर कह रहे हैं, ये भी इसमें से एग्जिट कर रहा है। तो ये सब क्या है, चलिए देखते हैं। एरोटा जो है, जिसको मैंने रेड कलर से बनाया है, एरोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बच्चों, एरोटा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, और वो ब्लड जो था वो लिवर में भी गया था, और लिवर में क्या बना था हमारा, यूरिया। तो लिवर में बना हमारा यूरिया, और लिवर से जो आर्टरी निकली, ठीक है, उसे हमने कहा रीनल, उसे वो एरोटा, और वो एरोटा जिसके अंदर में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं नाइट्रोजिनस वेस्ट की जगह यूरिया लिख रही हूँ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, जो मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो यूरिया होता है। तो यूरिया जो है वो एरोटा के थ्रू आया। अब ये यूरिया एरोटा जो है वो एंटर कर रही है किडनी में। देखो बच्चों, सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसको हम एरोटा कह रहे हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गन्स तक जाती है तो उसको हम आर्टरी बोलते हैं, और जब ऑर्गन से वो टिश्यू में जाती है तो उसको हम आर्टेरियोल बोलते हैं। और आर्टेरियोल जो है फिर किस में, जब सेल तक जाना है तो क्या चाहिए, कैपिलरीज चाहिए, तो वो कैपिलरीज हो जाती है। तो एरोटा जो है, क्योंकि ये किडनी के अंदर जा रही है तो किडनी को हम रीनल बोलते हैं, तो एरोटा किस में टूट गई, रीनल आर्टरी में। और रीनल आर्टरी में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है, और वो किडनी के अंदर आ गया। अब आगे ये किस में टूटेगी, आर्टेरियोल में। ये चीज हम देखेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये आर्टेरियोल में ब्रेक हो जाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या हुआ, वापस से वही, जब वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा, वेस्ट मटेरियल सेपरेट हो गया, ठीक है, यूरिन सेपरेट हो गया, अब ब्लड में क्या है, अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी सारे कंटेंट है, बट यूरिया नहीं है, यूरिया लेस ब्लड। अब जो यूरिया लेस ब्लड है वो इस रीनल वेन के थ्रू किडनी से बाहर आया, और फिर वेना कैवा इसको हार्ट तक लेके जाएगी टू गेट प्योरिफाइड। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं हम, ये दोनों हमने रीनल आर्टरी, रीनल वेन हमने समझ लिया, दोनों किडनीज के अंदर आर्टरी भी जाएगी और वेन्स भी आएगी। अब एक और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लंबा सा ट्यूब जैसा, ये क्या है, हम इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसके स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं किडनी, इसे हमने क्या कहा, किडनी कहा, सॉरी यूरेटर कहा। तो जो यूरेटर है वो एक मस्कुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। सेकेंड ऑर्गन जो है वो यूरेटर है। यूरेटर जो है एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और यह स्ट्रक्चर जो है यह किडनी से रिलीज होता है, और ये सीधा इस ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में। मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर opens into the urinary bladder, opens into urinary bladder। एक और चीज, जो यूरिन बनता है उसको ये ही ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिन को यह ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, थर्ड इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है बच्चों, ये एक मस्कुलर ही, अगेन मस्कुलर
बट पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, मस्कुलर एंड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर यूरिन जो है वो टेम्परली स्टोर होता है, यूरिन स्टोर्स टेम्परली, कुछ टाइम के लिए यूरिन जो है वो इसी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या है, स्टोर हो गया। और उसके बाद में आ रहा है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा एक ओपनिंग होती है, ट्यूब लाइक ओपनिंग है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नेक से रिलीज होती है और यह बॉडी से बाहर यूरिन को एक्सक्रीट कराने में हेल्प करती है, ओपनिंग, ओके। और इससे यूरिन जो है बॉडी से बाहर रिलीज होता है। मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल्स में यूरिथ्रा जो है वो ओपन होता है पेनिस के थ्रू, और फीमेल्स में जो है वल्वा के थ्रू ओपन होता है। तो जो ये हमने देखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब हमने पढ़े। आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने लायक चीज है इस पूरे टॉपिक के अंदर